गरीब दादी दर दर भटकती रही। अंत में जो हुआ, सब रो पड़े। जब बेटों ने मां को ठुकराया, तब एक गरीब ने सहारा दिया। गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी दादी। नाम था गंगा देवी। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में कंपन और आंखों में हमेशा इंतजार। इंतजार इस बात का कि शायद आज उसका कोई बेटा उसे लेने आएगा। गंगा देवी के 3 बेटे थे। तीनों शहर में रहते थे। अच्छे घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनके दिलों में अपनी मां के लिए जगह नहीं बची थी। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। गंगा देवी को तेज बुखार था। वो कांपती आवाज में बोली, हे भगवान, अब मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। तभी पड़ोस की औरत आई। अम्मा, आप अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? दादी की आंखें भर आईं। बेटी कई बार गई थी, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे बोझ कहकर लौटा दिया। अगली सुबह दादी ने हिम्मत जुटाई, पुरानी साड़ी पहनी, लकड़ी का सहारा लिया और शहर की ओर निकल पड़ी। कई घंटे चलने के बाद वो अपने बड़े बेटे रमेश के घर पहुंची। दरवाजा बहू ने खोला। अरे, फिर आ गई आप दादी? हाथ जोड़कर बोली, बेटी बहुत बीमार हो, 2 दिन रहने दे। तभी रमेश बाहर आया। मां, हमने पहले ही कहा था गांव में रहो। यहां हमारे पास समय नहीं है। बेटा, मैं तेरी मां हूं। मां हो तो क्या, हमारे भी खर्चे हैं। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। दादी काफी देर तक दरवाजे को देखती रही, फिर धीरे धीरे वापस सड़क पर चल पड़ी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। रात होने लगी थी। दादी भूखी थी। उसने सड़क किनारे बैठकर पानी पिया और दूसरे बेटे सुरेश के घर चली गई। सुरेश ने मां को देखा तो परेशान हो गया। मां, अगर भैया ने रख लिया होता तो यहां क्यों आती? दादी रोते हुए बोली, बेटा कहीं तो सहारा मिल जाएगा। बहू गुस्से में बोली, हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे। लो मां। सुरेश ने जेब से 100 रुपए निकाले। लो मां, और गांव वापस चली जाओ। आदि ने कांपते हाथों से पैसे लेने से मना कर दिया। मुझे पैसे नहीं अपने चाहिए थे, और वो वहां से भी चली गई। अब रात के 11 बज चुके थे। सड़क सुनसान थी। दादी थक चुकी थी, लेकिन दिल में उम्मीद अभी बाकी थी। वो तीसरे बेटे महेश के घर पहुंची। महेश ने मां को देखते ही मुंह फेर लिया। अब क्या चाहिए आपको? दादी रोते हुए बोली, बस 2 रोटी और थोड़ा अपनापन। महेश चिल्लाया, हमारी जिंदगी खराब मत करो। इतना कहकर उसने मां का हाथ पकड़कर बाहर कर दिया। दादी सड़क पर गिर पड़ी। उसके घुटने से खून निकलने लगा, लेकिन इस बार दादी उठ नहीं पाई।